और वहीं सरहदी जिले श्रीगंगानगर में इस बार नरमा और कपास की बुआई जो है इस बार काफी कम क्षेत्र में हुई है। पिछले सीजन की तुलना करें तो इस बार मात्र 20% क्षेत्र में ही किसानों ने बुआई की है। इसकी सबसे बड़ी वजह है पिछले सीजन में गुलाबी सुंडी से फसलों का खराब होना। आपको बताते चलें कि पिछले साल गुलाबी सुंडी की वजह से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा था और इस बार भी कृषि विभाग की तरफ से गुलाबी सुंडी के प्रकोप की संभावनाएं जताई गई हैं। हालांकि कृषि विभाग की तरफ से किसानों को जागरूक करने का काम भी किया जा रहा है। किसानों का कहना है कि पिछले साल उनके फसल की लागत जो है वो भी नहीं निकल पाई थी, इसीलिए इस बार कपास और नरमा छोड़कर उन्हें गवार और मूंग की फसलों की तरफ जाना पड़ रहा है। इसी मुद्दे पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। देखो जी, पिछली बार जो है नरमा बिल्कुल नहीं हुआ था क्योंकि गुलाबी सुंडी है इसका बहुत भयंकर प्रकोप था और दूसरा लेबर जो है वो नहीं मिली। तो नरमे की जो चुनाई थी, बहुत से काश्तकारों ने उसको नरमे को मतलब अपने कहते हैं आध पे उसकी चुनवाई की। तो इस बार नरमे की बिजाई मतलब बड़ी मुश्किल से, जो हमारा कृषि क्षेत्र है उसमें 20% से ऊपर नरमे की बिजाई है वो नहीं होगी। उसका जो अल्टरनेट है वो ग्वार की फसल है जैसे, या मूंग है, उसका प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो फसल भी हमारे होती नहीं। हमारे यहाँ के इस क्षेत्र की समस्या यही है कि हमें कोई दूसरा अल्टरनेट मिले या इसी नरमे पे कोई अच्छा रिसर्च हो। ये जो सुंडी है इसकी जो है जैसे एलियोथिस थी तो उसके लिए जो बीटी कॉटन निकली, तो अगर ये पिंक बोलवर्म का अगर वो हो जाता है तो सुधार इसमें कुछ हो तो जा करके अपने फसल जो है नरमे की हो सकती है। कि आपने खेत में नरमे की बिजाई की है क्या इस बार? नहीं सर, नहीं की। तो क्या कारण क्या रहा? कारण ये गुलाबी सुंडी का रहा जी। हाँ, इसलिए तो उसकी बजाय फिर क्या बीजा आपने? उसने हमने बेले बीज दिए जी। हाँ, कुछ काकड़ी लगाई है, कुछ टींड सी है, हाँ, कुछ बीज कपास है। हाँ। इस वजह 3 प्रकार की खेती की है। तो नरमा जो नहीं हो रहा, गुलाबी सुंडी है, और भी क्या क्या मतलब और लेबर परेशान करती है जी। हाँ, इस वजह से उतना ही खर्चा ज्यादा हो जाता है, उससे सब्जी में खर्चा कम होता है। ठीक है। तो 45 दिन में सब्जी चालू हो जाती है। हाँ जी, नरमे की जो बिजाई है अब की बार किस तरह चल रही है आपकी? नरमे की बिजाई अब की बार पिछले साल से 20% के लगभग हो रही है। तो कारण क्या है जी इसका? कारण गुलाबी सुंडी और लेबर के कर रहा है। ठीक है, तो उसकी बजाय फिर कौन सी फसल आप बीज रहे हैं? उसके बाद मूंग, ग्वार, ये बिजाई चल रही है। देखिए, संभावनाएं हैं क्योंकि अभी जो इसके अवशेष, फसल के अवशेष पड़े हैं उनके अंदर इसके प्यूपा जो हैं वो हैं, और उसको हम नष्ट करवाने के लिए किसान भाइयों से बार बार वो कर रहे हैं कि आप इनको झाड़ के और खेत के अंदर अलग सुरक्षित स्थान पर रखें, और इसके लिए अभियान भी चलाया जा रहा है। लेकिन किसान भाई, यदि ये लू चल रही है और इस गर्म मौसम के अंदर बनसटियों को इधर से उधर हिला के और झाड़ के रखते हैं और जो इसके अध खुले टिंडे हैं उनको नष्ट कर देते हैं, तो बहुत कम संभावनाएं रह जाती है। पिछली बार जो पिंक बोलवर्म जो गुलाबी लट आई थी उसका काफ़ी नुकसान रहा है इस क्षेत्र में। हमने एक सर्वे कराया था जिसमें से नुकसान की प्रतिशत का 21 से 91% तक रही। और इस बार इसके प्रोटेक्शन को लेकर के हमने करीब तीनों साइड्स में मल्टी डायमेंशनल एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं, जिसमेमें काश्तकारों को जागरूक करने के लिए हम ग्राम पंचायत स्तर पर, हर ग्राम पंचायत स्तर पर कृषक गोष्ठियों का आयोजन करा रहे हैं, जिसमें 268 के लगभग कृषक गोष्ठियाँ हो चुकी हैं। वर्तमान में भी कृषक गोष्ठियाँ चल रही हैं। बीच में आचार संहिता के कारण हमने इसको बंद कर दिया था, मगर अब फिर वापस कृषक गोष्ठियाँ चालू हो गई है। काश्तकार को इस कीट की प्रकोपता के बारे में, इससे बचने के बारे में, इसके प्रबंधन के बारे में संपूर्ण जानकारी दी जा रही है। काश्तकार को बीज खरीदने से लेकर के और लास्ट तक सारी उसको सस्य क्रियाएं, उन्नत सस्य क्रियाओं के बारे में बताया जा रहा है। बीटी कॉटन में बीज की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए हम जितने भी इंस्पेक्टर हैं या आदान निरीक्षक हैं उनको प्रत्येक किस्म के हर लॉट का नमूना लेने के लिए निर्देशित किया गया है कि भाई जो भी बाजार में जितनी भी बीटी कपास की प्रजातियां जिनका अनुमोदन हुआ है, जिसमें से 25 टोटल राजस्थान में 25 कंपनियों का अनुमोदन हुआ है, जिसमें से गंगानगर में 18 कंपनियां हैं। श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ जिले में पिछले साल
नरमा और कपास की फसल में आई गुलाबी सुंडी ने किसानों की सारी उम्मीदों को तोड़कर रख दिया। पिछले साल नरमा और कपास की फसल में 80 से 90% तक खराबा हुआ। ऐसे में इस बार नरमा और कपास की बिजाई पिछले सीजन के मुकाबले 20% ही रह गई है। वहीं एग्रीकल्चर विभाग ने इस बार फिर से फसलों में गुलाबी सुंडी आने की आशंका जताई है। हालांकि एग्रीकल्चर विभाग लगातार किसानों से बचाव के उपायों के बारे में गोष्ठियां भी कर रहा है, लेकिन नरमा और कपास की बिजाई पिछले साल के मुकाबले 20% ही रह गई है और किसान अन्य फसलों की ओर रुख कर रहे हैं। कुलदीप गोयल, NDTV, श्रीगंगानगर।